हिमाचल प्रदेश में चुनाव शुरू हो चुका है। हमारे साथ बीजेपी के सीएम पद के कैंडिडेट प्रेम कुमार धूमल, उनसे बात करते हैं। धूमल साहब, क्या लग रहा है, आपने तो बहुत चुनाव देखे हैं, ये चुनाव कैसा है? इस बार जबरदस्त लहर बीजेपी के पक्ष में चल रही है। जहां भी हम जा रहे हैं, समाज का प्रत्येक वर्ग पार्टी को समर्थन देने के लिए आतुर है और हमें विश्वास है इस बार रिकॉर्ड सीटें हम जीतेंगे और भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। यहाँ पर लगातार डिमोनेटाइजेशन का मामला हो या जीएसटी का मामला हो या 15-15 लाख रुपए की बात की थी जो बीजेपी ने 2014 में, उन मुद्दों को उठाया जा रहा है कि बीजेपी ने 2014 में जो कहा था वो नहीं किया तो हिमाचल में भी वो नहीं करेंगे। ये मुद्दे कांग्रेस के जो नेता बाहर से आए वो उठा रहे हैं। हिमाचल में कोई मुद्दा नहीं है। डिमोनेटाइजेशन के बाद कोई कैश क्रांति हमें महसूस नहीं हुआ, कहीं एटीएम के सामने लाइन नहीं लगी, लोगों ने उसका समर्थन किया है। काले धन वाले जो बाहर के लोग हैं उनको कष्ट हुआ होगा, वो अपना दुख यहाँ व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं। जीएसटी में जो समस्याएं व्यापारियों की थी उनको प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने दूर कर दिया है। एक समस्या है कि जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 10 लाख है, वो हमने कह दिया कि हम इसको आते ही 20 लाख करेंगे और व्यापारी लोग संतुष्ट हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन दे रहे हैं। आपको लगता है मिडिल क्लास बीजेपी का कोर वोट बैंक होता था, मिडिल क्लास व्यापारी वर्ग, ये सारा बीजेपी से निराश हुआ पिछले समय में? और ये जो सारे इश्यूज आए खासतौर पर, कहा जब यहाँ मुद्दा ही नहीं है, न डिमोनेटाइजेशन का है न जीएसटी का मुद्दा है, ये मुद्दे है ही नहीं यहाँ पे, लोगों को कोई कष्ट ही नहीं है, लोग प्रसन्न है। क्या आपको क्या लगता है फिर किन मुद्दों पर हिमाचल का चुनाव हो रहा है? भ्रष्टाचार जो कांग्रेस सरकार ने किया उनके कारण कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। गुड़िया जैसे हत्याकांड और सामूहिक बलात्कार के जो कांड हुए, इसके कारण देवभूमि शर्मसार हुई है, अपराध भूमि बन गई है। ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हिमाचल के लोग विकास के लिए वोट देंगे ताकि मोदी सरकार जो कुछ हमें दे रही है उसका लाभ मिले। सर, एक बहुत आपके ऊपर पर्सनल एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि आपने बहुत प्रॉपर्टी बनाई है। राहुल गांधी ने भी आके बोला, कांग्रेस के और लोग भी कहते हैं कि एक मास्टर थे। आपका चैनल अगर इस बात करेगा तो मैं आपको भी नोटिस दूंगा। नहीं, आपके ऊपर एलिगेशन सर, मैं तो एलिगेशन कह रहा हूँ। राहुल गांधी को मैंने नोटिस दिया है। मैंने पहले ही प्राइम मिनिस्टर को लिखा था कि 1 इंच भी मेरी भूमि अगर फालतू है तो उसको जब्त करे और सीबीआई से जांच करवाए। मैं राहुल गांधी को भी चुनौती देता हूं, उनकी सरकार 5 साल क्या करती रही। इस तरह के अनर्गल प्रचार से और गलत आरोपों से कोई कुछ साबित नहीं होता। हिमाचल की जनता जानती है कौन ईमानदार है। सर, कांग्रेस क्यों बार बार ये कह रही है कि इस बार बहुत डिफरेंट इलेक्शन है और जो हिमाचल की हिस्ट्री है वो हम तोड़ देंगे, यहाँ पर दोबारा रिपीट होगी कांग्रेस, इस तरह के दावे कांग्रेस पार्टी कर रही है? कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि डिफरेंट इलेक्शन है। डेफिनेटली उनके लिए डिफरेंट है, क्योंकि इस बार वो 10 के आंकड़े से नीचे रहेंगे और हम 60 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। आपको क्यों लगता है कि इतनी पहले 50 पर थी बीजेपी, अब 60 पर आ गई है? कि जनता का समर्थन मिल रहा है, सभी वर्ग साथ चले हैं, इस करके समर्थन के साथ हम जीतेंगे ज्यादा से ज्यादा सीटें। सर, एक ऐसा मुद्दा क्या होगा जिसे यूथ खास तौर पर कहा जाता है कि हर इलेक्शन में यूथ चेंज करता है, जो यूथ को बीजेपी का मुद्दा, यूथ को जितना धोखा कांग्रेस सरकार ने दिया है बेरोजगारी भत्ते के नाम पर, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के नाम पर, उसके कारण बहुत ज्यादा विरोध है और निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है यूथ इस बार डट के हमारा समर्थन करेगा और कांग्रेस को बाहर करेगा। लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये कहा जा रहा है कि जो ग्रुपिज्म है बीजेपी में, जैसे पहले पिछला चुनाव भी इसी वजह से हार गए थे, शांता कुमार ने कहते हैं, ऐसा सोर्सेज कहते हैं, तो यहाँ इस बार भी जैसे नड्डा साहब हैं, एक तरफ आप हैं, क्योंकि आपको डिक्लेयर कर दिया गया है सीएम पद, तो कहीं न कहीं वो फ्रैक्शन भी दिख रही है पार्टी में। इस तरह ऐसा कुछ नहीं है, सारा पार्टी इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रही है। पिछले इलेक्शन की बात जो बीत गई सो बात गई, आगे की सुधी ले, सब आगे की सुधी ले रहे हैं और मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। नड्डा साहब साथ हैं आपके पूरी तरह? बिल्कुल पूरी तरह साथ है। थैंक यू सर। तो ये थे प्रेम कुमार धूमल, जिनका दावा है कि हिमाचल में बीजेपी को बहुमत आ रहा है और हिमाचल की जनता बीजेपी के साथ है। कैमरामैन अमित के साथ यादविंदर सिंह, एबीपी न्यूज, हमीरपुर।